नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि इंसान जो भी कार्य करता है, हर बार पहली ही बार में सफल हो जाए ज़रूरी नहीं है। कई बार उसे जो असफलता हाथ लगती है, गलतियां वो करता है और गलतियां करके जो सीखता है वही अनुभव का रूप ले लेते हैं और वो जीवन में फिर आगे से आगे बढ़ता चलता है। किसी ने कहा है कि यदि इंसान गलतियां ही ना करे तो वो भगवान बन जाए। वास्तव में यदि हम कुछ करना शुरू करते हैं तो उतार चढ़ाव आते हैं और सीखते हुए हम आगे बढ़ें, ये हमारे अंदर एक सुंदर संकल्प होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा सोच करके कार्य की शुरुआत ही नहीं करते और वो लोग जहां खड़े होते हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। जरा सोच के देखिए, यदि आप स्विमिंग पूल के किनारे खड़े हुए हैं, डर रहे हैं कि कहीं मैं जाऊं और गलती से डूब ना जाऊं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या कभी तैरना सीख पाएंगे? या अपनी गाड़ी को गैराज में ही खड़ी रखें, ये सोच करके कि बाहर निकालूंगा कोई ठोक ना दे, कहीं मैं ना ठोक दूं, कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कभी भी आप ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे। तो डरे नहीं, गलतियों से सीख लेके आगे बढ़ना, यही तो जीवन है। ज्ञान वैतरणी के दो प्रधान, हे परमात्मा और शिक्षक तुझे प्रणाम। कहते हैं ज्ञान एक अनंत सागर जैसा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो जितना चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ वो करा सकता है जो परम ज्ञानी है। इसीलिए परमात्मा हमारे सर्वप्रथम सद्गुरु है, जो हमारे आंतरिक सत्ता के गुरु है। इसीलिए इंसान ज्ञान का प्यासा है। देखा जाए तो ईश्वर कल्प कल्प अपनी भूमिका पालन करने के लिए मनुष्य के माध्यम से ज्ञान दान करते हैं और यही कारण बनता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य का गुरु बनता है। ज्ञान की वैतरणी में अविरल प्रवाहित उस अमृत के प्रदाता को शत शत प्रणाम। कई बार हम खान पान, रहन सहन, अपनी दिनचर्या, इन सब में भी गलतियां करते रहते हैं। गलतियां पे गलतियां फलता बीमार होते रहते हैं। कैंसर एक बड़ी तकलीफ जिसके बारे में लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि इसका सुंदर निदान कल भी राजयोग के रूप में हमने देखा। आज भी डॉक्टर प्रेम मसन जी राजयोग के माध्यम से कैसे कैंसर में हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, मदद कर सकते हैं, औरों को भी कैसे इसमें मोटिवेट कर सकते हैं, उस पर सुंदर प्रकाश लेकर हमारे बीच हैं। आज हम देखेंगे कैंसर को न होने दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहला पॉइंट है कि जितना हम इसको अर्ली पिकअप कर सकें, जितना हम इसको अर्ली पिकअप कर लेंगे तो क्योर रेट 100% रहता है। मेजॉरिटी कैंसर अर्ली पिकअप से 100% क्योर हो जाते हैं। लेट स्टेजेस में डिफ़िकल्टी रहती है। अब इसको होने ही ना दें, वो थोड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, पर फिर भी अगर हम कुछ चीज़ें अपने लाइफ में लाते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, तो हम काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। पहला है, अपने वज़न को ठीक रखिए, ओबेसिटी को ना आने दें। दूसरा है, खाने में परिवर्तन लाएं। खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स, ये सब एंटी कैंसर होता है। ड्रम स्टिक, गेहूं के ज्वारे का रस, ये भी एंटी कैंसर रहता है। तीसरा है, शुगर और फैट कंटेंट को कम से कम रखें। सैचुरेटेड फैट को हम कम से कम लें। टोबैको और अल्कोहल को बिल्कुल नो करें, क्योंकि टोबैको हमारे मेजर कॉज है कैंसर का। अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें। इमोशनल स्ट्रेस हमारे
कैंसर को बढ़ाती है। तो स्ट्रेस को भी हम ठीक रखें और खुश रहना सीखें, पॉजिटिव रहना सीखें। आइए हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं राज योगा मेडिटेशन से। जो हृदय, जो मन ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ गलतियाँ कम से कम होती हैं या फिर नहीं के बराबर होती हैं। लेकिन जो मन और हृदय विकारों के वशीभूत है, जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक भावों से भरा हुआ है, वहाँ गलतियों पे गलतियाँ होती ही चलती हैं। इसीलिए कहा गया है कि यदि आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो मन, हृदय प्रकाशित होता चलता है और आप पापों से, बुराइयों से, गलतियों से मुक्त होते चलते हैं। इसका मतलब है कि हम आध्यात्म की ओर एक कदम ज़रूर बढ़ाएं, ईश्वर को अपना साथी बनाएं, ताकि गलतियां ना हों, लेकिन गलतियों से हम आगे एक कदम बढ़ कर के अच्छाइयों को अपने जीवन में भी ला पाएं और औरों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित कर पाएं। इस सुंदर भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। देखते हैं प्रोफेसर राजीव जी आज हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। एक बार एक साधु जंगल से गुजर रहे थे कि एकाएक उनके सिर पर पानी की एक बूंद टपकी। संत महोदय ने ऊपर देखा तो पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था और कौवा रो रहा था। उसके आंसू ही दरअसल संत के सिर पर गिरे थे। संत ने कौवे को बुलाया, पूछा कि कौवे क्यों रो रहा है। कौवे ने कहा, मैं बड़ा दुखी हूँ, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। क्या दुख है तुझे? साधु ने पूछा। कौवे ने कहा, मेरा रंग काला है और मेरा रंग काला है, लोग मुझे नफरत की दृष्टि से देखते हैं, मुझसे अब शकुन होना मानते हैं। आप तो ऐसा कीजिए कि मुझे हंस बना दीजिए, क्योंकि हंस बड़ा खुश होता है और एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहता है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, पर पहले जाकर हंस से पूछ तो आओ कि भैया तू खुश है या नहीं। कौवा हंस के पास गया। उसने देखा हंस तैर रहा था पानी में। कौवे ने हंस से पूछा कि भाई तू बड़ा खुश है? तो हंस ने कहा कि किस बात की खुशी है, मैं इतना सफ़ेद हूँ कि पानी का और मेरा रंग मैच होता है। लोग फोटो खींचने आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि मैं आखिर हूँ कहाँ, और मेरे पाँव कैसे हैं दिखलाई नहीं पड़ते। मैं नीचे ही नीचे पानी के अंदर पैडल मारते रहता हूँ। मैं कतई सुखी नहीं हूँ। तो कौवे ने पूछा कि फिर आप किसे सुखी मानते हैं? तो हंस ने कहा कि मेरे विचार से तो तोता सुखी है। अब वो दोनों संत के पास गए। उन्होंने कहा कि साहब हमें अब आप तोता बना दीजिए। संत जी ने वही बात फिर दोहराई कि जाकर तोते से पूछो कि वो खुश है या नहीं। वो दोनों ढूंढते ढूंढते जंगल में गए, एक पेड़ के 4-6 चक्कर लगा दिए, तब जाकर उन्हें एक पत्तों के बीच बैठा हुआ तोता दिखा। दोनों ने पूछा कि कहा कि हम तोता बनना चाहते हैं। आप तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो, कितनी बढ़िया आपकी चोंच है, लोग आपको पालते हैं। तो तोता ने कहा, किस बात की खुशी, क्या खाक खुशी है, मुझे पिंजरे में कैद कर देते हैं। गुलामी तो सबसे बड़ा अभिशाप होती है। मुझे लोग ज़बरदस्ती मिट्ठू मिट्ठू कह के मिर्ची खिलाते हैं, मुझे कितनी चरकाहट लगती है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा, फिर खुश कौन है? तोते ने कहा कि खुश तो मोर है, तो अब हमें मोर होना चाहिए। तो वो तीनों गए संत जी के पास। तीनों ने कहा कि आप हमको तो मोर बना दो साहब। संत ने कहा, जाकर मोर से पूछो कि क्या वो खुश है। मोर के पास तीनों गए। उन्होंने कहा, मोर तू कितना सुंदर है, कितने प्यारे प्यारे तेरे पंख है, तू जब पंख फैलाकर नाचता है तो दुनिया के लोग तुझे देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मोर ने कहा कि क्या खाक मैं खुश हूं? यहाँ ध्यान से सुनो, कुछ आवाज आ रही है। मोर के कहने पर तीनों ने ध्यान से सुना तो एक आवाज आ रही थी, ठक 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 ठक। कौवे ने पूछा, ये कैसी आवाज है? मोर ने कहा, यह शिकारी की आवाज है। ये शिकारी मेरा शिकार करने आता है। अभी 3 रोज पहले ही इन्होंने मेरी माँ का शिकार कर लिया, मेरी माँ को मृत्यु प्रदान कर दी, मेरी माँ के पंख नोच लिए, मेरी माँ के पंखों को बाजार में जाकर बेच दिया। कहने को मैं नेशनल बर्ड भले ही हूँ, लेकिन मेरे दुख को तो मैं ही जान रहा हूँ। अब कहने का मतलब
इस स्टोरी का केवल ये है कि इन तीनों ने जब मोर से पूछा कि ये बताओ मोर कि फिर क्या होना चाहिए जिससे हम खुश हो जाएं, तो मोर ने कौवे को कहा कि कौवा बनकर ही जिंदगी में खुश रहा जा सकता है। क्यों? कौवे ने पूछा। तो मोर ने कहा क्योंकि तुझे कभी जान का खतरा है क्या? कौवे ने कहा नहीं है। तुझे कोई पिंजरे में बंद करता है क्या? कौवे ने कहा नहीं करता। तेरे से किसी को जान का खतरा है क्या? कौवे ने कहा नहीं, मुझसे भी किसी को जान का खतरा नहीं है। मोर ने कहा कि ये कौवे, तेरे पास इतना सुख है, उसके बाद तू मोर होना चाहता है, तू हंस होना चाहता है, तू तोता होना चाहता है। इस कहानी को कहने का मतलब केवल ये है कि आप जो हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप इंसान हैं तो परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति हैं। आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं। दो इंसानों का डीएनए कभी भी इस दुनिया में एक सा नहीं मिलता है। इसलिए आप यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आप जहाँ हैं मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति। बड़ा वो है, महान वो है जो अपने अंदर झांकता है, अपनी कमियों को देखता है, उनमें सुधार लाता है। क्योंकि कहा गया है स्व परिवर्तन से ही समाज और विश्व का परिवर्तन हो सकता है। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, खुद को परिवर्तित कर सकते हैं। तो अपनी गलतियाँ जहाँ कहीं भी दिखाई दें, हम उन्हें परिवर्तित करते चलें। और यही सुंदर सीख, शिक्षा ब्रह्मा कुमारी संगठन सबको प्रदान कर रहा है। ब्रह्मा कुमारी कोरबा सेवा केंद्र द्वारा विश्व सद्भावना भवन में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां चैतन्य श्री गणेश जी की झांकी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके पश्चात अतिथियों ने गणेश जी की आरती और पूजा भी की। सेवा केंद्र प्रभारी बी के रूपमणि दीदी ने सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई दी। झांकी में विराजमान चैतन्य श्री गणेश जी ने कई श्रद्धालु जन के प्रश्नों का हल बताकर उनका उद्धार भी किया। मेरा आगे भविष्य कैसा चलेगा, मेरा कारोबार कैसा चलेगा। बहुत उज्जवल है बच्चे, यहाँ अपनी सेवाएं देते रहो, रास्ते खुलते जाएंगे। काफी संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति रही। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और उसे सुधारने का प्रयास करना, यही बड़प्पन है। यदि हम अड़ जाते हैं कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं किया है, और अपने आप को जैसे सिद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं, तो ना तो वो गलती परिवर्तित होती है और ना ही माहौल सकारात्मक हो पाता है। क्या होता है यदि हम अपनी गलती को स्वीकार कर लें? रियली औरों की नज़र में हम बड़े बन जाते हैं। औरों को भी हम प्रेरित करते हैं कि वो भी अपनी गलतियों को मानें, स्वीकार करें और परिवर्तित होते चलें। तभी तो समाज को, परिवार को, संसार को हम बेहतर बना पाएंगे। मित्रों, बहुत गहराई से इस बात पर आज चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। कल पुनः नई सुंदर बातों के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।